हाय गाइस, दिस इज़ जॉन शाकी और आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए था, इसलिए मैं बाहर आया हूँ, स्कूल में था। तो आज मेरी क्लास भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट वैल्यूएबल है या नहीं। और कनाडा का वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का या कोई भी यूरोप का वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट लगता है या नहीं है, इस मौजू पे हम आज बात करने वाले हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक, बहुत हॉट टॉपिक है। बहुत सारे लंडे के टिकटॉकर और लंडे की एजुकेशन वाले फेक एजेंट जिन्होंने खुद कभी ट्रैवल नहीं किया हुआ, वो आपको बताते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के बिना जो है वो वीज़ा लग रहा है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो बताता चलता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, किस लिए ज़रूरी है। शायद आपको वीडियो जो है वो पूरी डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, किस लिए होती है और किस काम आती है। ठीक है, सबसे पहले हम आज बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे। ये हमारे टीचर भी आ गए हैं, चलें इनको हाई करते हैं और फिर वीडियो अपनी पूरी करते हैं। कैसे हम सर? ठीक है, हाँ मैं वीडियो कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, बैंक स्टेटमेंट किस लिए वैल्यूएबल है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो होता है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स। ठीक है, पहले ये समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी किस तरह है और किस तरह आपको डिपोटेशन लगती है फेक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, किस तरह आपको फ़ाइन लग सकता है फेक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि जब आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, उनका मकसद होता है कि टूरिज़म को जो है वो मतलब बढ़ावा देना, या उनका मकसद होता है कि उन्हें बिज़नेस मिले। एक्चुअली द विजिटर वीज़ा इट्स अ पर्पस फॉर टू मेक अ बिज़नेस फॉर अदर कंट्री। लाइक अगर आप किसी और कंट्री से आप इस कंट्री में आएंगे, यहाँ पे आके रहेंगे, इनके होटल्स यूज़ करेंगे, खाना खाएंगे और मतलब यहाँ पे जो सैर व तफरी या सियाहत करेंगे, तो उससे क्या होगा, कंट्री के अंदर पैसा आएगा, दूसरे कंट्री से पैसा आएगा, तो उसमें कंट्री की मईशत बढ़ेगी। सो एक चीज़ ये क्लियर होगी, जैसे कि तुर्की बेस्ड करता है, इसके अलावा पुर्तगाल बेस्ड करता है सियाहत पे, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड करता है सियाहत पे। सियाहत मीन के जो लोग बाहर से विजिटर आते हैं और आके कंट्री को घूमते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मगर पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एज़ कम्पेयर दैन टू इंडिया। नेपाल में बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से घूमने फिरने, तो वो जो लोग आते हैं उनका वीज़ा देने का मकसद यही होता है कि आओ हमारे कंट्री में और अच्छी चीज़ें देखो। अब उसके लिए बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, यानी पैसे ही नहीं है, तो आपको कंट्री कोई वीज़ा क्यों देगा। तो वो ऐसे ही लोग वीडियो बना देते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट बैंक स्टेटमेंट। भाई अगर आपने दुकान खोली है किसी चीज़ की, तो आप वो चीज़ बेच रहे हो और आपको कोई कहे अच्छा यहाँ इस दुकान से आप ये कप ले जाओ, इस दुकान से आप ये चीज़ ले जाओ और पैसे मत दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो विदाउट बैंक स्टेटमेंट कोई वीज़ा। हाय, ये भी मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ये भी आ गए हैं सारे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, तो अब ये चीज़ क्लियर होगी कि बैंक स्टेटमेंट आपको क्यों ज़रूरी है, ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात जो है वो ये करते हैं कि अब बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है और किस तरह से जो है हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई जो फेक बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं उसका क्या मसला होता है। देखें, जब हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कहा जाती है, अब आपको ये पता चल गया कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, कि अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, और सेकंड चीज़ हो गई उससे बैंक स्टेटमेंट से अब जो भी ऑफिसर होता है उसको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि यार आपके बैंक में जो पैसे आ रहे हैं, आपकी सैलरी लग 50,000 60,000 है और उसके बाद आपकी सेविंग है, फिर ही आप दूसरा कंट्री घूमने जाओगे ना। अब आप कहीं पे मजदूरी कर रहे हो, यानी आप ऑलरेडी किसी जगह पे 10,000 पे काम कर रहे हो, तो कैसे आप एक ऐसे कंट्री में जाओगे जहाँ पे तो खर्चे ही तकरीबन एक मंथ का 6 लाख से 7 लाख रुपए आपकी कंट्री का बनता है। तो वो ये चीज़ देखते हैं, वो ये चीज़ वैल्यूएबल करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से वीज़ा जो है वो कनाडा का या यूरोप का वीज़ा लगना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सैलरी वेजेस इतने कम है होते हैं और लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाके स्पेंड करेंगे। अब कैसे स्विट्ज़रलैंड में जाके जो है वो 2500 यूरो जो है वो एक मंथ का खर्च कर सकते हैं, जबकि आपकी सैलरी जो है सिर्फ और सिर्फ 12 से 15,000 रुपये। इसलिए सैलरी का हाई होना बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं दुबई से वीज़ा लग जाता है, कतर से, कुवैत से, ओमान से वीज़ा लगने के चांस हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी सैलरी हाई होती है। वो आपकी जब सैलरी परसेंटेज देखते हैं कि ठीक है यार बंदा 2 लाख 2.5 लाख कमा रहा है, तो वहाँ पे जाके 8-10 लाख खर्च कर सकता है। इसलिए बाहर के कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है वो आपका वीज़ा लगने के चांस थोड़े से हाई हो जाते हैं। ये मेन चीज़ होती है। एक्चुअली द वर्ल्ड इज़ वर्किंग फॉर मनी। तो जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको वो वीज़ा रेशो की चांसेस भी हाई हो जाते हैं। सेकंड
सेकंड थिंग, हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जब वीज़ा लगवाना होता है तो अपने मामू को, चाचू को, रिश्तेदार को कह के आप जो है वो पैसे अपने बैंक में डलवा लेते हैं और उसको कहते हैं फेक बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। तो फिर जब इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है कि आपकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये और सडनली ट्रांजैक्शन हो रही है 2 लाख की, 2.5 लाख की, 5 लाख की, तो उसको पता चल जाता है कि ये जो पैसे हैं ये फेक पैसे हैं, ये इधर उधर से लिए हुए पैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्शन चांस हाई होते हैं। और अगर आप कनाडा या कहीं बड़े कंट्री में मूव हो भी जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं और अगर आपसे सवाल कर ले कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो तो कह रही है कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये, 26,000 रुपये, या दुबई, कतर, कोई तुमान में आप रहते हैं तो आपकी इतनी सैलरी है 50,000, 55,000 पाकिस्तान के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं। तो फिर आप अगर नहीं साबित कर सकते हैं तो आपको फ़ाइन भी वहाँ से किया जा सकता है और डिपोटेशन भी की जा सकती है। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे, ठीक है। ये समझ आ गई। इसलिए कोशिश करें कि आप 6 मंथ से पहले जो है वो ट्रांजैक्शन करके रखें और अपने जो है मामू, कज़न, चाचू की अगर हेल्प लेनी है तो 6 महीने पहले का डाटा जो है वो आप पहले ही डाल के रखें, क्योंकि जब आप अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देंगे तो उसमें सिर्फ 6 मंथ का डाटा होगा। एक चीज़ ये क्लियर होगी। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे, यानी हाई बैंक स्टेटमेंट किस तरह करनी है आपने। आप जो भी चीज़ ख़रीदें कोशिश करें कि हर जो भी आप चीज़ ख़रीदें, हर चीज़ ख़रीदने से पहले आप जो है वो अपना कार्ड यूज़ करें। हर चीज़ के लिए अपना कार्ड यूज़ करें, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहली मोस्ट वैल्यूएबल थिंग होगी। इवन कि आप ब्रेड भी ख़रीदें, पेप्सी ख़रीदें, कोई भी चीज़ ख़रीदें, उससे क्या होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट के पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी और कोशिश करें कि जो भी आपका लीगल बैंक स्टेटमेंट है ना वो होनी चाहिए। और आपका, लोग पूछते हैं कि क्लोजिंग अकाउंट कितना होना चाहिए। देखें, आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं ना, आपके बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग अमाउंट है वो $4,000 से ऊपर होना चाहिए। इसको कन्वर्ट करने पाकिस्तानी इंडियन कितने बनते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन करते रहें कि उसमें मतलब ये है कि पैसे आते रहें, पैसे जाते रहें, कोशिश करें पैसे थोड़े थोड़े डलवाते रहें, थोड़े थोड़े पैसे उसमें से निकालते रहें। ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा कोशिश करें रियल और एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप लोग जो है वो लगाएं। ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है कि अगर आप एक्चुअल और रियल बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो वीज़ा आपको नहीं देता है इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत स्मार्ट होता है। वो डेली लगभग 10 से 12 केस जो है वो देख रहे होते हैं, 10 से 12 केस देख रहे होते हैं। कैसे हैं आप, ठीक है। मैं बस एक वीडियो कंप्लीट कर लूँ तो डेली जो है वो 10 से 12 केसेस जो है वो देख रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी बैंक स्टेटमेंट रियल है, कौन सी फेक है। आप लोग एकदम सडनली 5 लाख की ट्रांजैक्शन कराते हैं, 1 महीना वीज़े को लगने वाला होता है और आप देखते हैं मामू से 5 लाख ले लिए, चाचू से 5 लाख ले लिए, दोस्त को फ़ोन किया यार 20 लाख ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो इसलिए आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो वैल्यूएबल नहीं होती, आपकी बैंक स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। और उन्हें पता होता है ये पैसे फेक हैं, इसने सिर्फ वीज़ा यहाँ से जाने के लिए लेना है और उसके बाद इसने वापस नहीं आना। तो प्लीज़ अपनी बैंक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करें। कोशिश करें कि अगर आपने ट्रांजैक्शंस करवानी है तो 6 मंथ का गैप दें। 6 मंथ पहले से एक प्लान करके चलें कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर टूर करना है और उसके अंदर आपको जो है वो आगे जाना है और उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। बैंक स्टेटमेंट, होप आपको समझ आ गई होगी कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि आपकी एक्चुअली वर्थ क्या है और आपके पास इतने पैसे हैं भी कि आप एक इंटरनेशनल कंट्री में रहोगे, होटल में रहोगे, वहाँ पे घूमोगे फिरोगे, टैक्सी को यूज़ करोगे। वरना मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी मतलब लो है और आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं तो कैसे कोई कंट्री आपको कहेगा कि आओ हमारा कंट्री घूमो। तो वो यही कहेंगे कि पहले अपना कंट्री तो घूम लो या अपने आसपास के कंट्रीज जो है वो घूम लो। तो होप आप लोग को बिल्कुल डिटेल के साथ समझ आ गई होगी कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है। और अगली वीडियो में मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आपने होटल बुकिंग करानी है, डेमो होटल बुकिंग विदाउट एनी पेमेंट, कोई भी पैसे दिए बिना किसी भी आप कंट्री में जो है वो होटल बुकिंग करा सकते हैं। आप किस जगह से देख रहे हैं, मुझे अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा, गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी तो ज़रूर बताइएगा। अमेज़ोन का कोर्स मैं आगे जाके बताऊंगा। और यहाँ पे जो है अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मेरी भी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो टाइम था तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। होप आप लोग को वीडियो समझ आ गई होगी। टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है मगर बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग ठीक है, मस्त हैं ये।